हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज मैं एक कमेंट पढ़ रहा था और मुझे याद आया कि ऐसे कमेंट लगातार मिलते हैं मुझे, बट कभी कभी मैं अवॉइड करता हूँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता हूँ। अभी एक स्टूडेंट का कमेंट था कि सर मेरी 12th जस्ट कंप्लीट हुई है और मैंने फर्स्ट ईयर में एडिशन लिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँ, मुझे कोई जॉब मिल जाए, क्योंकि मैं पढ़ाई तो कर लूँगा, आई एम कॉन्फिडेंट ट्रूली, लेकिन मैं जॉब करना चाहता हूँ जिससे कि मैं अपना खर्चा निकाल सकूँ और कुछ पैसे पेरेंट्स की भी हेल्प कर सकूँ। क्या आप ये चाहते हैं? और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जो 12th के बाद पढ़ाई छोड़ चुके होंगे इस रीज़न की वजह से कि उनकी फिनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। वो क्या करते हैं, फिर किसी दुकान पर, फैक्ट्री में या किसी जगह पर जॉब करते हैं और पढ़ाई को 1-2 साल के लिए ड्रॉप कर देते हैं कि चलो गैप ले लेंगे, बाद में कर देंगे। वो गैप लेने वाला सिस्टम बहुत गलत है, क्योंकि जहाँ आपका एक बार कनेक्शन पढ़ाई से हट गया, दोबारा कनेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब जेब में 4 पैसे आने लगते हैं तो मन नहीं लगता फिर पढ़ाई में, समझ रहे हो, फिर उसी में ही ग्रोथ करने की सोचोगे। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा, पढ़ाई में गैप मत दो। अगर आपको आफ्टर 12th जॉब चाहिए तो मेरी वीडियो देख लो। इस वीडियो के बाद आई होप कि आपको सबको जॉब मैक्सिमम मिल जाएगी। दोस्तों, मैं जब स्टूडेंट था या आपकी एज में था, जैसे 11th-12th कंप्लीट हुआ, तो मुझे भी इस तरह की कंडीशन थी। घर की स्थिति ख़राब थी, जॉब नहीं थी कोई, पापा की, मम्मी ट्यूशन्स पढ़ाती थी, एक छोटे से स्कूल में थी, वहाँ से मैंने जॉब छुड़वा दी थी। अब ऐसे में मुझे ही काम करना था। बड़ी सिस्टर थी, वो भी ट्यूशन्स पढ़ाती थी। ऐसे में मुझे ही काम करना था, तो मैंने क्या चुना कि मैं प्राइवेट रेगुलर करूँगा, कम जाऊँगा, क्योंकि हमारे टाइम में चल जाता था बट अब नहीं चलता, तो आप प्राइवेट कर लो। बट मैंने कहा पढ़ाई को गैप नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे अकाउंट्स में शुरू से दिलचस्पी थी और मैंने काम किया। हमारे टाइम पे बताने वाले लोग कम थे, तो मैंने कोरियर में काम किया। कोरियर के बाद मैंने किसी होलसेलर किराना स्टोर पे काम किया, मोबाइल वाले के पास काम किया। यहाँ तक कि इंटर का मेरा रिजल्ट जब आना था तो उस दिन भी मैं काम पर ही था। रिजल्ट मैंने बहुत देर से देखा था, बिकॉज ऑफ कि मुझे हाफ डे नहीं मिला था, छुट्टी नहीं मिली थी। उसके बाद मैंने अकाउंटिंग सीखी, अकाउंटिंग का काम शुरुआत कर दिया। तो एक सही डायरेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है, वरना लाइफ ख़राब हो सकती है आफ्टर 12th। तो अगर आपको जॉब चाहिए तो आज की वीडियो मेरी पूरी देखना। 2 तरह की जॉब हो सकती है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को जो है पार्ट टाइम जॉब की ज़रूरत है, ठीक है, या फिर कुछ हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर फुल टाइम की बात करेंगे, कुछ लोग यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं ये कह दूँ, ये तीनों तरह की जॉब आप ले सकते हो। बहुत ईजी प्रोसेस होता है, बट पहली शर्त यह है कि अगर काम ही करना है, पैसे ही कमाने हैं, तो प्लीज़ ऐसे काम में मत जाओ जिसका कोई फ्यूचर ना हो। आपको लगेगा चलो अभी तो मेरे घर का गुजारा हो रहा है, अभी तो मेरी पढ़ाई चल रही है, लेकिन क्या होता है, हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, जिस कारण से हमारी लाइफ आगे स्पॉइल हो जाती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर पैसे 2-4 पैसे कम मिल रहे हैं, लेकिन काम ऐसा मिल रहा है, जॉब ऐसी है जिसमें आप कुछ सीख रहे हो, जिसमें आपका फ्यूचर बन सकता है, जिसमें आप गलत डायरेक्शन में नहीं जाओगे, है ना, तो वो सही है यार, उसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलते हैं। देखो, जॉब पाने के लिए 2 चीज़ है। सबसे पहला है वो जॉब जिसके लिए स्किल्स रिक्वायर्ड है। नंबर 2 वो जॉब्स जिसके लिए स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं है। तो पहले बात करूँगा मैं जिनके लिए स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं है, उनके लिए ये कौन सी जॉब्स हैं और कहाँ मिलेंगी। देखो, सिंपल सी बात समझो। आप एक आफ्टर 12th पास आउट स्टूडेंट हो सकता है कुछ लोग 3 साल पहले ही पास आउट हो चुके होंगे, ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, फाइनल ईयर, सेकेंड ईयर, है ना, कुछ लोग पढ़ाई ड्रॉप आउट कर चुके होंगे। कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, बॉयज़ गर्ल्स, एनीबडी, मुझे कोई इशू नहीं है। सबके लिए मैं एक कॉमन बात करूँगा। 12th के बाद बिना स्किल्स के, एक तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इंग्लिश आपकी ठीक ठाक है, कोई हाई फाई नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपके एवरेज हैं, समझ रहे हो ना, मार्केटिंग स्किल नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे में जॉब के लिए आप क्या करते हो? या तो आप कुछ लोगों से बात करते हो कि भाई मुझे जॉब दिला दो, या आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो। वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन कुछ जॉब्स हैं जो आप इजीली कर सकते हो, उनका आपकी पढ़ाई पर इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा ज़्यादा, आपका खर्चा भी निकलेगा, फैमिली को सपोर्ट भी मिलेगा और आपकी पढ़ाई भी चलती रहेगी। एक बात सुनो ना, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो फुल टाइम, आपने फुल टाइम जॉब की, वहाँ पे आपको मिल रहे हैं सपोज़ 12,000 रुपये, ठीक है, पढ़ाई के साथ 12,000 रुपये आपको मिल रहे हैं, जिसमें आप सुबह जा रहे हो 9 बजे, शाम को आ रहे हो 7 बजे या 8 बजे, ठीक है ना, आप आ रहे हो। अब उसमें आप एक चीज़ देख रहे हो कि आपका जो कॉलेज है वो फिनिश हो गया, पैसे तो मिल रहे हैं लेकिन पढ़ाई में मन नहीं है, और रात 8 बजे आने के बाद हमारा पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा, क्योंकि स्ट्रेस बहुत होता है। ऐसे में आपके लिए इस तरह की जॉब्स काफ़ी बढ़िया रहती हैं, बिना स्किल्स के जॉब मिल जाती हैं। सबसे पहली है डिलीवरी की जॉब। आज की डेट में हर बड़े शहर में हो, छोटा शहर हो, डिलीवरी की काफ़ी जॉब्स मिल रहे हैं।
डिलीवरी की जॉब में एक तो होता है प्रोडक्ट डिलीवरी और एक होता है आपका फूड डिलीवरी, ठीक है। प्रोडक्ट डिलीवरी भी काफ़ी सारे हैं, मैंने वीडियोस बना रखी है अपने मेन चैनल SBJ क्लासेस पर भी, SBJ जॉब्स अड्डा पर भी, ठीक है। आप कहेंगे तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। डिलीवरी की जॉब्स के लिए आप गूगल पे सर्च करना है डिलीवरी जॉब्स, बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। फूड के लिए स्विगी है, जोमेटो है ना, उबर ईट है, बहुत सारे हैं, है ना। फूड डिलीवरी के लिए और वैसी प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए आपका बिग बास्केट है, ब्लिंकिट है ना, अमेजन फ्लेक्स है, रुंजो है, आपका बोर्जो है। ये वो ब्रांड्स हैं जहाँ पे आपको इजीली काम मिल जाएगा। आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए या 18 में आप हो। ड्राइविंग लाइसेंस है, अच्छी बात है। टू व्हीलर है, अच्छी बात नहीं है, साइकिल पे कर लो, साइकिल पे भी लोग करते हैं। डिलीवरी जॉब के बाद नंबर 2 जो जॉब आती है उसे कहते हैं हम, जिसे आप टाइपिंग का काम कह सकते हो, ठीक है, जिसमें आप प्रूफ रीडिंग का काम कह सकते हो। प्रूफ रीडिंग के अलावा यहाँ पे आप आर्टिकल राइटिंग का काम कह सकते हो। अब आप कहोगे सर हमें तो इनमें से कुछ भी नहीं आता, तो भाई आप काम लो। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये काम करते होंगे, तो आप उनसे करा कर दे सकते हो। मान लीजिए आपने कोई काम 2000 में लिया, आप जाके आगे 1 में करा लो, 1000 आपको बच गए, ये काम तो कर सकते हो। और बाकी आज की डेट में टाइपिंग के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, आप वॉइस टाइपिंग से कर सकते हो। प्रूफ रीडिंग में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। आर्टिकल राइटिंग के लिए आप प्लेगरिज्म का यूज़ कर सकते हो, री राइटर टूल आते हैं गूगल पे, उनका यूज़ कर सकते हो। यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो कैसे करें, तो वहाँ पे आपको टिप्स दिए जाते हैं, ट्रिक्स दिए जाते हैं, इसमें आप शॉर्टकट से कर सकते हो। काम कहाँ से मिलेगा, तो ये काम आपको मिलेगा ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं मिलेगा। ऑनलाइन कुछ फ्रीलांसिंग साइट है, जैसे फाइबर है, अपवर्क है, पीपल पर आर है, यहाँ से काम ले सकते हो, है ना। उसके अलावा आपको काम मिल जाएगा, इंटर्नशाला वेबसाइट है, वहाँ से मिल जाएगा। लिंक्डइन के थ्रू मिल सकता है, कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। ये काम आप रेगुलर कर सकते हो, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तीसरा जो काम है वो है आपका टीचिंग का। अब टीचिंग में भी 2-3 चीज़ें आती हैं। एक आता है होम ट्यूशंस, जिसमें आप अपने सुबह कॉलेज जाओ, शाम को किसी छोटे बच्चे को, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे को घर जाके पढ़ा सकते हो। एक बच्चे को पढ़ाने का 3 से 4 हज़ार रुपये मिलता है। अगर किसी घर के 2 बच्चे आपने पढ़ाए, उससे 5 हज़ार रुपये आप ले सकते हो मात्र 1 घंटे के। सोचो, 1 घंटे के 5 हज़ार मिलेंगे। होम ट्यूशंस के लिए बहुत मिल जाते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिन्हें हम जॉब एप्लीकेशन कहते हैं। जैसे आपने हाईटेक का नाम सुना होगा, आपने जॉब है का नाम सुना होगा। बहुत सारे एप्लीकेशन है मार्केट में। क्यू जॉब्स है, आपका वर्क इंडिया है। उन पे क्या रहता है, आप उन पे डालोगे ना अपनी कैटेगरी, तो उससे रिलेटेड जॉब्स दिखा देते हैं, तो अपॉर्चुनिटी होगी, वहाँ से आप कर लो। बहुत सारी वेबसाइट्स है, जैसे बायजूस के खुद हर शहर में अपने होम ट्यूशन सेंटर्स हैं, तो वहाँ पर भी आपको जॉब देते हैं। आप बायजूस की तरफ से जाके पढ़ाओगे, उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आप ऐसी जॉब जानना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट भी है SBJ हब जॉब्स, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और टीचिंग में दूसरा तरीका है अपने घर पढ़ाना। बाहर बोर्ड लगा लो कि भाई मैं इस क्लास से इस क्लास तक पढ़ाता हूँ, कोई इंटरेस्टेड हो तो आ जाए, ठीक है। या फिर आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको टीचिंग के लिए पैसे देते हैं, जैसे वेदांतु हो गया, है ना, अनअकैडमी के नाम से आता है, अनअकैडमी एजुकेटर, प्ले स्टोर पे ऐप है, वहाँ से भी कर सकते हैं। मैं खुद अनअकैडमी पे एजुकेटर रहा हूँ, बेस्ट है। तो ये वो वर्क हैं जिनमें और भी वर्क हैं, जैसे और मैं आपको काम बताऊँ, यहाँ पे कॉलिंग का काम आपका होता है ना। कॉलिंग का वर्क होता है जिसे BPO कहते हैं, वो BPO का वर्क आपको मिल जाएगा। टेली सेल्स का वर्क होता है। टेली सेल्स में क्या रहता है कि आपको कंपनी के लिए कॉलिंग का काम करना होता है, प्रोडक्ट के बारे में कॉल करके कस्टमर को बताना होता है। टेली सेल्स के लिए काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको जॉब मिल जाती हैं। यूट्यूब पे आपको पता लगेगा, हमारे मेन चैनल SBJ क्लासेस और SBJ जॉब्स अड्डा पर। अब ये चैनल आपको कहाँ मिलेंगे, तो कुछ नहीं करना, जो हमारा यूट्यूब चैनल है आपको सिंपल चले जाना है, ठीक है, और SBJ क्लासेस सर्च करोगे या इसी चैनल के होम पेज पर मिल जाएगा आपको। यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो, यहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे आप देखो, अभी मैंने टाइपिंग के ऊपर वीडियो बनाई है, काम कहाँ से मिलेगा, ठीक है। प्लेलिस्ट पे आप जाओगे तो देखो, यहाँ पे प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो इस प्लेलिस्ट पे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। और यहाँ पे टीचिंग का, कॉलिंग का सब काम आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। कॉलिंग के लिए प्रॉपर वीडियोज़ बनाई हुई है मैंने काफ़ी सारी। या फिर आप देखो यूट्यूब पे अगर सर्च भी करोगे ना, कि देखो यहाँ पे मैंने लिखा कॉलिंग वर्क, देखो मैंने लिखी ना कॉलिंग वर्क फ्रॉम होम। जैसे ही आप लिखोगे, आप देखो कि इनकी वीडियो है, मेरी ही वीडियो है, मैंने पूरी डिटेल में बनाई हुई है, सब कुछ बताया हुआ है यहाँ पर, तो प्रॉपर आप जाके चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये तरीका है, ये वो वर्क है जिसमें आपकी पढ़ाई पर कोई रुकावट नहीं आएगी, पढ़ाई भी हो जाएगी और आपको काम भी मिल जाएगा।
ठीक है। बाकी फिर भी आपको जॉब करनी है फुल टाइम, तो मैं रिकमेंड करूँगा किसी ऑफिस में करो, मैं रिकमेंड करूँगा किसी इंस्टीट्यूट में करो, किसी स्कूल में करो, है ना, किसी सेंटर पे करो, जहाँ किसी फैक्ट्री में मत करो, किसी दुकान पे मत करो। वहाँ पर क्या है, आपको वो लोग मिलेंगे जो अनपढ़ हैं, वो लोग मिलेंगे जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, वो लोग मिलेंगे जो जिनकी मोटिवेशन ख़त्म हो चुका है, वो पैसे कमाने के लिए जॉब कर रहे हैं, घर को पालने के लिए, वो आगे बढ़ने की बात नहीं करेंगे, तो मोटिवेशन और मोराल आपका अपने आप डाउन हो जाएगा। ऐसी जगह करो जहाँ पे आपको ऐसे लोग मिले जो आपको मोटिवेट करें। ऐसा नहीं है कि दुकान पे ऐसा नहीं होता, मतलब हर जगह के देखो हर जगह की निगेटिव पॉजिटिव्स होते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा जहाँ भी करो ऐसी जगह करो जहाँ पे आपको मोटिवेशन मिले आगे बढ़ने का। अब बात करते हैं स्किल्स की, तो स्किल्स के लिए मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ, हर बार मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि भाई आप जो है कोई भी डिप्लोमा कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जाऊँ, ठीक है, या मैं साइबर सिक्योरिटी के ऊपर जाऊँ, या मैं आपका स्टॉक ब्रोकिंग के साथ जाऊँ, तो ये देखिए आप स्टॉक ब्रोकिंग हो गया, या फिर आपका फ़ॉरेन लैंग्वेज हो गया। ये वो स्किल हैं जो आप 1 से 2 महीने में सीख लोगे और सीख के आपको जॉब मिल जाएगी, आसानी से जॉब मिल जाएगी, ऑनलाइन काम मिल जाएगा, कोई कमी नहीं है, ठीक है। या फिर आपको कोई ऐसा काम हो तो जैसे टाइपिंग आपने सीख ली, एक्सेल आपको अच्छे से आ गया, अकाउंटिंग आपको अच्छे से आ गई, ड्राफ्टिंग करना आपको आ गया, तो कोई भी स्किल आप सीख लो। स्किल्स के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, कुछ भी आप सीख लो, डिज़ाइनिंग आप सीख लो, तो आपको काम मिलने में कोई कमी नहीं होगी। बट इसमें क्या है, ये एकदम से मिल जाएगा, आज ढूंढना शुरू करो 4-5 दिन लगेंगे, इसमें आपको पहले 1-2 महीने लगाकर सीखना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, बट इसमें फ्यूचर है, लॉन्ग टर्म कर सकते हो, पैसे अच्छे मिलेंगे, इसमें पैसे कम है, काम चलाऊ है। तो अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरा पर्पस वीडियो बनाने का यही था कि जो बच्चे भटक जाते हैं आफ्टर 12th पैसे कमाने के चक्कर में, उनको सही राह दिखाना। आई होप आपको समझ में आया है। इस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाया, बट जितना बता पाया आई होप आप अंडरस्टैंड कर चुके हो। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मोर वीडियोज़ के लिए। जय हिंद।